स्वयं आपने एक्सेप्ट किया कि 6,500 टोलों में नल जल योजना चालू नहीं, उस पर आप डिबेट नहीं करते हैं। फैक्ट्रियां बन इथेनॉल की, मक्के के किसान परेशान हैं। किसान मक्के की खेती करके, उनको मक्का खरीदने वाला नहीं है कोई। उनके अभिभाषण पे वित्त मंत्री का जवाब आ रहा था और लगातार वो अपनी जो है खूबसूरत बयान जो है ना, वो सुनाना चाह रहे थे। हम हकीकत चाहते हैं कि बिहार में लगातार रेप की घटना क्यों बढ़ रही है, उस पर क्यों अंकुश नहीं लगाई जा रही है। बिहार की स्थिति बहुत ही भयावह है। बिहार में रोज हत्या, बलात्कार और डकैती हो रही है। प्रतिदिन 8-10 लोगों की हत्या करके कहीं फेंका हुआ पाया जा रहा है। न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट सत्र के दौरान विधायकों ने, जो विपक्ष के विधायक है, सदन का बहिष्कार करके, और देखिए किस तरीके से तमाम जितने भी सदन के नेता हैं, सदन के जो विधायक हैं, वो सदन के बाहर आ गए हैं। तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, तस्वीरें देखिए, सरबजीत पासवान हैं और तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सदन का बहिष्कार किया क्यों? चूंकि माननीय महामहिम के अभिभाषण पे वित्त मंत्री का जवाब आ रहा था और लगातार वो अपनी जो है खूबसूरत बयान जो है ना, वो सुनाना चाह रहे थे। हम हकीकत चाहते हैं कि बिहार में लगातार रेप की घटना क्यों बढ़ रही है, उस पर क्यों अंकुश नहीं लगाई जा रही है, उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रही है जिला वाइज। प्लस बहुत सारी योजनाएं हैं। अब जैसे देखिएगा, पिछले बार सरकार ने स्वयं माना कि नल जल योजना बिहार के 6,500 गांव में, जो टोलों में नहीं बना। टोले में कौन बसते हैं? दलित और महादलित। उसके बारे में अभी बजट में पीएचडी में आपने पैसा की कटौती कर ली। स्वयं आपने एक्सेप्ट किया कि 6,500 टोलों में नल जल योजना चालू नहीं, उस पर आप डिबेट नहीं करते हैं। फैक्ट्रियां बन इथेनॉल की, मक्के के किसान परेशान हैं। किसान मक्के की खेती करके, उनको मक्का खरीदने वाला नहीं है कोई। इंडस्ट्री नहीं खरीद रही, इंडस्ट्री के सभी मालिक न्यायालय का शरण ले लिए। उसके बाद आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। भाई काम की बात करिए ना। अपराध मुक्त बिहार कैसे बनेगा? किसान के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। धान खरीद में किसान, बिहार में क्या हो रहा है? आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि सच सुनने की आदत नहीं है। विजेंद्र यादव अंदर में बोल रहे सकते हैं। विजेंद्र यादव तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें भूमिका जो है, सरकार को आश्रय देने वाले कौन लोग हैं? यही लोग ना हैं। सरकार में रह करके सरकार को बहादुरी के साथ बताना चाहिए कि आखिर इस तरह की घटना हो रही है तो ये अंकुश कैसे लगेगा। ये उनकी भी जिम्मेवारी थी। हम सच क्या सुनेंगे? झूठ का पोतला उनका सुनेंगे क्या? अब बात करिए ना, घटना क्यों घट रही है, रेप क्यों हो रहा है, डकैती। कल आप देखिए सारण में एक सोने चांदी के दुकान में घुस के 70 लाख की लूट हो गई। दरभंगा में बच्चे के साथ रेप हो गई, बच्चियों के साथ। तो इस तरह की घटना हो रही है। हम इसी की मांग कर रहे हैं ना। लोकतंत्र में तो मांग करना हमारा अधिकार है, और हम इनकी झूठ का बतौला सुनने के लिए हम जनता से चुन के नहीं आए। जनता को क्या चाहिए उसकी बात करिएगा तो सदन में रहेंगे, नहीं तो सदन का बहिष्कार करेंगे। जनता को जो चाहिए उस पर बात करिएगा तो सदन में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। आलोक मेहता भी हैं। सदन का बाइकाट कर दिया क्यों? बिहार की स्थिति बहुत ही भयावह है। बिहार में रोज हत्या, बलात्कार और डकैती हो रही है। प्रतिदिन 8-10 लोगों की हत्या करके कहीं फेंका हुआ पाया जा रहा है। वो हत्या कोई नेचुरल डेथ नहीं है, कहीं गोली मारा हुआ है, कहीं काटा हुआ है। सरकार का अखलाक खत्म होता नजर आ रहा है। अपराधी भयमुक्त हो चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं काट काट भी। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता तबाह है, और यहाँ पर ये लोग रोज नई मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर और सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बजट के भाषण के क्रम में भी इन बातों का जिक्र किया गया कि बिहार में जो हो रहा है उसको सरकार संज्ञान में ले। लेकिन बजट भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री थे या मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए थे,
उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। विजेंद्र यादव ने कहा कि इन लोग को सच सुनने की आदत नहीं है, इसीलिए भाग जाते हैं। सच क्या है ये जनता जान रही है। सरकारी धन का दुरुपयोग करके ये लोग चुनाव यदि जीत गए हैं तो इस बात को क्या जनता नहीं जान रही है क्या? क्या आपको लग रहा है? सब जान रही है। डेमोक्रेसी की हत्या करके ये लोग आए। और सच कौन सा सच भाई? बिहार में हत्या नहीं हो रही है, आपको मालूम है ना। इसको कोई इनकार कर रहा है? रेप नहीं हुआ, नीट छात्रा को न्याय मिल गया। कल दरभंगा में भी ये हुआ। सच्चाई, कल दरभंगा में 6 वर्ष की बच्ची, ये सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट। सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने बाइकआउट किया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने इस बात को कहा है। अब बिहार में घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर जवाब देने को तैयार नहीं है। गणेश पुनेशन के साथ नमस्कार।